जम्मू कश्मीर और बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त 2025 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे लंबे समय से किडनी से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे और दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके निधन की सूचना उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा की गई थी। सत्यपाल मलिक को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई था, जिसकी वजह से पेशाब में जलन और दर्द जैसी शिकायतें थी। यह संक्रमण किडनी में फैल गया और किडनी की गंभीर बीमारी का रूप ले लिया। इसके अलावा उन्हें डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी थी, जो किडनी पर बुरा असर डालती हैं और किडनी फेलियर का कारण बन सकती हैं। सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसावड़ा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बुद्ध सिंह था और वे एक किसान परिवार से थे। सत्यपाल मलिक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हिसावड़ा गांव में ही ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने मेरठ कॉलेज से बीएससी और एलएलबी की पढ़ाई की। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत भी इसी इलाके से हुई थी। उन्होंने 1970 के दशक में क्रांति दल के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, जो तत्कालीन दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। उस समय वे सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास के प्रमुख समर्थक थे। इसके बाद उनकी राजनीतिक यात्रा भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ी, जहां उन्होंने विभिन्न पदों पर भी काम किया। सत्यपाल मलिक ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी जीता और वह प्रदेश के महत्वपूर्ण राजनेताओं में गिने जाते थे। वे बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में भी मंत्री रह चुके हैं, जहां उन्होंने शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम किया। उनका राजनीतिक सफर 2018 में बड़ा मुकाम लेकर आया, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का पद संभाला। इससे पहले वह बिहार में राज्यपाल रह चुके थे। सत्यपाल मलिक अपनी स्पष्टवादिता और सीधेपन के लिए जाने जाते थे। वे सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक राय रखते थे और कभी-कभी उनके बयान विवादों में भी रहे हैं। उनके नेतृत्व में कई सामाजिक और आर्थिक सुधार हुए, खासकर पिछड़े और वंचित वर्गों की स्थिति सुधारने पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। उनका योगदान केवल एक राजनेता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक और न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में भी माना जाता है। उनका निधन तमाम राजनीति और समाज में एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। सिटी वेब न्यूज़ परिवार भी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें।